सभी छात्र छात्राओं को मंजे पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में यह देखिए साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है। साधारण प्रतिज्ञा कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज, पहले हम समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसे हम कहते हैं जिसका एक त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, नामकरण कर देते हैं। इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया। ए सी को हम कर्ण कहेंगे, ए बी को हम लंब कहेंगे और बी सी को आधार कहेंगे। जब कोण बी हमारा समकोण रहे यानी 90 डिग्री रहे तो। ठीक है, अब यह पिक्चर के अकॉर्डिंग हम विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं। विशेष प्रतिज्ञा में हमको देखा जाता है कि जो जो पिक्चर में दिया रहता है हम उसी को लिखते हैं। विशेष प्रतिज्ञा जब भी प्रमेय हम लोग सिद्ध करते हैं तो प्रोसेस वाइज होता है। पहला जो हमारा रूल्स, जो हमारा नियम दिया है वो साधारण प्रतिज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं। विशेष प्रतिज्ञा हम चित्र के अकॉर्डिंग लिखते हैं। चित्र में जो बी है, कोण बी है, वह 90 डिग्री है, समकोण है, इसलिए 90 डिग्री के सामने का कोण जो होता है वह समकोण है, कर्ण है। और इसे हम ए बी को हम लंब कहेंगे, बी सी को आधार कहेंगे और ए सी को कर्ण कहेंगे। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह हमको इस साधारण प्रतिज्ञा को भली भांति यहाँ पर ध्यान दीजिए। विशेष प्रतिज्ञा में क्या क्या है। विशेष प्रतिज्ञा में हम लिख देते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी एक समकोण है। यह विशेष प्रतिज्ञा जो लिखा जाता है वो चित्र के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, जो चित्र में दिया रहता है। तो हमने विशेष प्रतिज्ञा लिख दिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज क्योंकि 90 डिग्री है। और जब ए बी सी समकोण है तो कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। ए सी क्या है, कोण है। ए बी क्या है, लंब है। बी सी क्या है, आधार है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, पहले कर्ण का वर्ग। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग सिद्ध करना है। तो कर्ण का वर्ग सिद्ध करना है। तो कर्ण का वर्ग देखिए, तो कर्ण क्या है बाबू, ए सी हमारा पिक्चर में देख लीजिए, ए सी है। तो ए सी का स्क्वायर इजक्वल टू हमारा अन्य दो भुजाएं ए बी है और बी सी है। तो ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर हमको प्रूफ करके दिखाना है। यही हमको साबित करना है, सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर इजक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है, कर्ण है। ए बी क्या है, लंब है। और बी सी क्या है, आधार है। ठीक है, अब उसके बाद इसके सिद्ध करने के बाद एक स्टेप होता है रचना। रचना हमको करना इसलिए है क्योंकि एक ही त्रिभुज है, इसमें एक त्रिभुज से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम यह पिक्चर में देखिए बी से एक रेखा हम खींच देते हैं ए सी पर डी बिंदु से मिला दिया, बी से डी तक इसको मिला दिया। और यह जो बी डी लाइन है, यह बी डी जो है वो लंब है। किस पर है, ए सी पर क्या है, लंब है। ए सी पर क्या है, लंब है। तो देखिए जब हम रचना क्या किए, रचना में लिख देते हैं कि बी से बी डी एक लंब ए सी पर खींचा। हमने जो प्रोसेस किया वही हम यहाँ पे नोट कर दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए रचना के बाद होता है लास्ट स्टेप, प्रमाण कहिए या उपपत्ति कहिए। ठीक है, प्रमाण में देखिए जब भी हम बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हम देखिए, हम पहले ए बी सी एक त्रिभुज था, लेकिन रचना करने के बाद यह त्रिभुज दो डिवाइड हो गया। यही ए बी सी दो भागों में बट गया। एक है गया ए डी बी और एक हो गया बी डी सी या सी डी बी।
यह दोनों त्रिभुज में हम कंपेयर करेंगे। देखिए एक होता है जो हमारा त्रिभुज रचना किया गया है, रचना क्या किया गया है देखिए तो ए डी बी। तो पहले हम लिखते हैं त्रिभुज, लिख रहे हैं त्रिभुज ए डी बी तथा एक ओरिजिनल क्या है ए बी सी में हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पिक्चर देख लीजिए, ए डी बी यह ऊपर वाला और एक टोटल ले लेंगे ए बी सी, यह टोटल, ठीक है। तो दोनों में कंपेयर करते हैं। तो देखिए तो हम दोनों में कंपेयर कर रहे थे, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए बी सी का। यह कैसे बराबर होगा? समकोण से। यह दोनों देख लीजिए कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ए बी सी यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनता है और ए डी सी बी यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों त्रिभुजों के लिए 90 डिग्री यहाँ पर हमने लिख दिया। दूसरी बात, इस पिक्चर में देखिए कोण, ध्यान से देखिए, कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी, यह उभयनिष्ठ है, कॉमन चीज़ है। कोण ए देखिए, कोण ए जो है, कोण ए देखिए बी ए डी, छोटा वाला में देखिए, पहले ऊपर वाला में देखिए बी ए डी यह कोण है, अब बड़ा वाला में देखिए बी ए सी यह कोण है। दोनों के लिए कॉमन चीज़ है, तो कॉमन चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन चीज़ हो। तब हमको पता है कि कौन कौन समरूपता से, समरूपता हम सिद्ध कर दे रहे हैं समरूपता से। जब कौन समरूपता से, तब हम त्रिभुज में क्या गए हैं बाबू, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप हो गया। आज जब समरूप सिद्ध हो जाता है तो हमको पता है कि समरूप त्रिभुज का जो समरूप का नियम जो होता है कि अगर दो त्रिभुज में हम कंपेयर कर रहे हैं, समरूपता सिद्ध कर दिए हैं, तो उसका कोण बराबर होता है और भुजा अनुपातिक हो जाता है। तो भुजा अनुपातिक, हमको भुजा से ही मतलब, क्योंकि ए सी भुजा है, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है। देख लीजिए पिक्चर में ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। ये भुजा, तो हम भुजा की बात करेंगे तो भुजा क्या होता है? अनुपातिक, क्योंकि यह समरूपता सिद्ध हो चुका है। तब भुजा में देखते हैं तो ए डी, पिक्चर में देखिए ए डी क्या ओरिजिनल पार्ट है ना, ए और डी सही है, ओरिजिनल पार्ट है, हम रचना नहीं किया गया है, ए डी ओरिजिनल पार्ट है। बटा डी बी देखिए, अब है डी बी, ए डी ले लिए, अब डी बी लेंगे, तो डी बी देखिए तो डी और बी कहाँ है, डी और बी, डी बी ये रचना है कि नहीं, रचना वाला को नहीं लेंगे। अब उसके बाद क्या बनता है, तो ए डी हो गया, डी बी नहीं होगा, अब क्या बचा है बाबू, ए बी, तो ए बी लिख देंगे, ए बी, और बराबर हम लिखेंगे क्या, जैसे इस तरफ लिए हम ए डी बी से ए डी बाई ए बी, वैसे ही आप दूसरे साइड भी देखिए तो देखिए ए डी है, तो इधर भी हम फर्स्ट एंड सेकंड को लिए हैं, तो यहाँ में फर्स्ट और सेकंड को लीजिए ए बी, आप बाई, इसमें देखिए ए और बी फर्स्ट एंड लास्ट को लिए गए थे, इसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट को लिए जाइए। अब उसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और फिर ए सी गुने ए डी हो गया। ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, हमको देखिए तो हमको जो सिद्ध करने वाला में था ए बी हमको ज़रूरत था, हमने ए बी यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए बी हम ला चुके हैं, यह हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब सेकंड में देखिए थोड़ा सा पिक्चर के अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखिए एक ऊपर का काम हो गया, अब नीचे देखिए तो हमारे पास एक त्रिभुज है सी डी बी या बी डी सी, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज पूरा ए बी सी। अब यह नीचे वाला त्रिभुज और पूरा में हम कंपेयर करेंगे। एक बार फिर देखिए यहाँ पर त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर देखते रहिएगा हमारा पिक्चर में देखिए हमारा क्या है, ए देखिए सी डी बी कहिए चाहे बी डी सी कहिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है बी डी सी। तो देखिए तो हमारे पिक्चर में बी डी सी है, नीचे वाला हो गया, और एक हम क्या रखेंगे ए बी सी, पूरा ए बी सी या पूरा हम रखेंगे। तो देखिए हम ए बी सी, यह पिक्चर में देखिए कि यह कॉमन, यह में यह देखिए कौन त्रिभुज बी डी सी में देखिए तो कौन बी डी सी अब बराबर कौन ए बी सी होगा, ए बी सी, क्यों, यह दोनों बराबर होगा समकोण से।
यह बराबर किससे होगा, ये समकोण त्रिभुज से। समकोण है 90 डिग्री का दोनों का मान है, पिक्चर में देखते रहिएगा। फिर देखिए कोण बी सी डी बराबर कोण बी सी ए, यह दोनों क्या हो गया, उभयनिष्ठ। हम पिक्चर में दिखा देते हैं कि उभयनिष्ठ कैसे हो गया। ठीक है, पिक्चर देखिए, यहाँ पर पिक्चर देखिए, हमने क्या लिखा है पिक्चर में, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए पिक्चर पहले देख लीजिए, आप लोग पिक्चर को पहले बढ़िया से देख लीजिए। देखिए हमने लिखा है बी सी डी, देखिए बी सी डी, यह कोण। अब फिर ये छोटा के लिए, अब बड़ा के लिए देखो तो फिर देखिए तो बड़ा के लिए बी सी ए, बी सी ये कोण, यानी सी जो कोण है वह छोटा के लिए भी आ रहा और बड़ा त्रिभुज के लिए भी आ रहा। यह कॉमन चीज़ है, यह सी क्या है, कॉमन है। तो कॉमन को हम यहाँ पर लिख दिए कि बी सी डी बराबर कोण बी सी ए, यह उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से हमने क्या त्रिभुज रखा है बाबू, त्रिभुज रखा है त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और जब समरूपता सिद्ध हो जाता है तो भुजा क्या होता है, अनुपातिक। तो चलिए हम पहले बी डी लेंगे। बी डी देखिए तो हम बी डी पिक्चर में देखिए, बी डी हमारा ओरिजिनल चीज़ है क्या, बी डी रचना किया गया है, बी डी रचना किया गया, नहीं ले सकते हैं। अब बी डी नहीं तो क्या ले सकते हैं, डी सी ले सकते हैं। तो हमने डी सी ले लिया। डी सी क्या है, डी सी हमारा ओरिजिनल चीज़ है, डी सी हमारा ओरिजिनल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ये रचना नहीं है। ठीक है ना, बाई बटा में फिर देखिए तो डी सी जब ले लिया तो अब क्या बचा, बी सी। तो हम बी सी भी ओरिजिनल पार्ट है तो हम बी सी ले लिए बराबर। फिर देखें तो हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे, डी अस्सी सेकेंड और थर्ड लिए थे तो इसमें भी सेकेंड और थर्ड लीजिए, पहले सेकेंड और थर्ड। और फिर उसके बाद क्या लेंगे बाबू, देखिए तो क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ले लीजिए। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी में बी सी से गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुने डी सी, यह समीकरण सेकंड हो गया। हमारे पास देखिए, हमारे पास समीकरण फर्स्ट ये है, यहाँ देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी गुने ए सी, समीकरण फर्स्ट है। और सेकंड क्या आ गया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुने डी सी, यह समीकरण सेकंड है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड के संगत पक्षों को जोड़ने पर, जोड़ने पर तो संगत पक्ष जोड़िए। संगत पक्ष का मतलब होता है कि LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। तो LHS समीकरण फर्स्ट हमारा देखें तो LHS में क्या है, ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर लिख देंगे, ए बी स्क्वायर। अब प्लस हाई देखें तो इधर LHS में क्या है, बी सी स्क्वायर है ना, तो बी सी स्क्वायर लिख देंगे बराबर। फिर देखिए RHS तरफ ए डी गुने ए सी है, अब फिर प्लस बीच में दे देंगे, इसका क्या है RHS ए सी गुने डी सी। यह समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपके सामने है, दोनों को देख लीजिए कि लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ा गया, राइट को राइट के साथ जोड़ा गया, दोनों को ये देखिए राइट को राइट के साथ जोड़ा गया, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो अब देखिए तो अब थोड़ा सा यहाँ देखने की ज़रूरत है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ए सी कॉमन है, तो ए सी कॉमन ले लिए, बचा क्या बाबू ए डी, अब प्लस क्या बचा डी सी। तो ए अब हम पिक्चर में थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से देखिए, पिक्चर में हम देखेंगे कि ए सी है यहाँ पर, अगुने गुना के चिन्ह है, मल्टीप्लाई है, ए सी है अगुने ए डी और सी डी को हम पिक्चर में देखेंगे। ए डी देखिए यहाँ से यहाँ तक ए डी है और यहाँ से यहाँ तक लेकर सी डी है, तो ए डी और डी सी को हम जोड़ेंगे तो देखो तो ए सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ए डी और डी सी को जोड़ेंगे तो पूरा ए और सी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ए डी प्लस डी सी है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे ए सी। देखो तो हमारा प्रूव हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही तो हमको प्रूफ करना था। देखिए इसमें कौन क्या है, कौन का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर है, योगफल के बराबर, ये तो हमको प्रूफ करना था। देख लीजिए, इसको फिर से हम दिखा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए दोनों को फिर से पाइथागोरस पर में हमारा यूट्यूब चैनल मंजे कुमार गुप्ता है, मंजे पाठशाला है, उससे आपका पाइथागोरस लोड किए जा रहे हैं, उस पर आप बढ़िया से इसको देख लीजिए। साधारण प्रतिज्ञा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसके बाद विशेष प्रतिज्ञा,
पिक्चर से बनता है विशेष प्रतिज्ञा। फिर सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, खोजना है हमको क्या से साधारण प्रतिज्ञा में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो नियम दिए रहते हैं, उसके अनुसार हम सिद्ध करने के लिए हम लिखते हैं। उसके बाद रचना जो होता है, हमको जो आवश्यकता के अनुसार रचना किया जाता है, नहीं आवश्यकता है तो रचना नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रमाण के साथ देखिए, एक त्रिभुज ADB जो हमारा रचना के अनुसार आया है और त्रिभुज ABC जो ओरिजिनल है उसमें कंपेयर करके हम इसको समरूपता सिद्ध करके भुजानुपाती लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके समीकरण फर्स्ट आ गया। फिर पूना त्रिभुज में हम गए, तो पूना त्रिभुज में गए, पूना हमने किया, तो पूना किया तो क्या किया, त्रिभुज BDC एगो छोटा त्रिभुज और त्रिभुज ABC। देखिए हम पिक्चर में फिर दिखा देते हैं, नीचे BDC, ये नीचे वाला जैसे ऊपर किए थे उस समय है, नीचे करेंगे तो यह त्रिभुज और पूरा में हम कंपेयरिंग करके समरूपता सिद्ध कर दिए। तो समरूपता सिद्ध करने के बाद भुजा क्या आता है, अनुपातिक आ जाता है। तो अब तिरछा तिरछी में गुना करके हमने तिरछा तिरछी गुना किया तो BC में BC से गुना किया तो BC स्क्वायर, और फिर इसमें गुना किया तो समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड के संगत पक्षों को जोड़ने पर लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ हम जोड़ दिए। देखिए प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, जब जोड़ा गया तो ये दोनों में क्या है, कॉमन चीज़ ऐसी है, तो ऐसी कॉमन ले लिया तो AD प्लस CD बचा, तो AD प्लस